हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन का पहला वीडियो 12 बजे के आसपास अपलोड हुआ था, जरूर इसको देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एज यूजुअल, एक ज़बरदस्त रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ हुई है। एंड मैंने मल्टीपल टाइम आपको बोला है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस प्रकार के मल्टीपल रिपोर्ट्स आते रहते हैं, जिनको पढ़ने की आदत हम लोगों में ज़रूर यहाँ पे होनी चाहिए। इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है, मल्टीपल टाइम मैं आपको बोल चुका हूँ कि बिजनेसेस के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो शेयर मार्केट में भी कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, कौन से शेयर में दाव लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, ये भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में यहाँ पे आ जाएगा। अभी बिजनेस की भी अगर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो बिजनेस में भी दो प्रकार हम लोग को मोटा मोटी देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक रहते हैं नए टाइप के बिजनेस। बिजनेस मतलब आप सेक्टर ही पकड़ लो। शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं कभी कभी नए नए टाइप के सेक्टर आते हैं। जैसे कि नए सेक्टर के एक दो एग्जांपल दे दो आपको, तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या ये 10 साल पहले था एआई की अगर हम लोग बात करें तो? बिल्कुल भी नहीं था। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या ये भी पहले था? नहीं था, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल नए नए टाइप के सेक्टर है। इनमें आप चाहो तो क्या कर सकते हो, दाव लगा सकते हो। बट ऑब्वियसली इनमें तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगी, टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इवॉल्व होने के लिए टाइम लगता है। ये हो गया नए कैटेगरी के बिजनेस। या फिर हम लोग एक और कैटेगरी के बिजनेसेस होते हैं, कौन से? पुराने टाइप के ही बिजनेस। अभी पुराने टाइप के बिजनेसेस में हम लोगों ने क्यों जाना चाहिए, या फिर उन सेक्टर पे क्यों दाव लगाना चाहिए, उन सेक्टर के शेयर को क्यों खरीदना चाहिए? ये तभी करना चाहिए अगर उस सेक्टर में हम लोग को कुछ नई जान आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। तो मतलब अगर वो सेक्टर वापस जिंदा हो रहा है, या फिर उस सेक्टर को मतलब एक बूस्ट चाहिए था, वो अगर सेक्टर को अगर बूस्ट मिल रहा है, तो इसके चलते अगर वो स्टॉक या फिर सेक्टर भाग रहे, तो आप चाहो तो उसको फोकस में रख सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, इसके पहले डिफेंस सेक्टर को हम लोगों ने ट्रैक किया था। डिफेंस सेक्टर तो कोई नया सेक्टर नहीं है, 10 15 20 साल 25 साल पहले का सेक्टर है। बट अभी क्यों डिफेंस सेक्टर भागने लगा? क्योंकि सरकार की रणनीतियाँ बदल दी कि पहले जो चीज़ें बाहर से आती थी, अभी सरकार ने बोला बाहर से नहीं आएगी, इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक कंपनीज को फ़ायदा हो गया। देन रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर, ये भी पहले से था, राइट, बट सरकार ने अभी क्या कर दिया, इसको कंपलसरी कर दिया। बहुत सारे नए नए कानून ला रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर हम लोग का फोकस रहना चाहिए। अभी इस वीडियो में हम लोग कौन से टाइप के बिजनेस की बात करने वाले हैं? ओल्ड टाइप के बिजनेस या फिर न्यू टाइप के बिजनेस? दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ओल्ड टाइप के बिजनेस। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कि पुराने समय से ही उसका प्रेजेंस है। ऐसी बात नहीं कि ओ माय गॉड पहली बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पुराने समय से ही था, कई सालों से था। पर यहाँ पे एक चीज़ हो गई, बट मतलब यहाँ पे कुछ कानून बदल दिए सरकार ने, कुछ अच्छी रणनीतियाँ लेकर आ गई सरकार। तो जिसके चलते अभी हम लोग कह सकते हैं उस सेक्टर में हम लोग को जान वापस जिंदा होती हुई देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली उन कंपनीज के शेयर को आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। कौन से सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में। लॉजिस्टिक सेक्टर आप लोगों को पता ही है कि सामान इधर से उधर लेके जाने वाला भी जो बिजनेस है, ज़बरदस्त बिजनेस है, राइट। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक कंप्यूटर बनाने का काम करता हूँ। तो कंप्यूटर बनाना मुझे आता है, बट वो कंप्यूटर मुझे अगर चेन्नई से अगर देखा गया तो दिल्ली तक पहुँचाना है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उसका कैसा होना चाहिए, राइट। वो तो मेरा बिजनेस नहीं है, राइट। तो ऐसी कंपनियां होती है जो सिर्फ लॉजिस्टिक का काम करती है, सामान इधर से उधर लेके जाने का। सामान आप बनाओ, जिस टाइप का सामान होगा उस प्रकार से हम लोग आपको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेंगे, अच्छी तरीके से उसको कम से कम दाम में वहाँ पे लेके जाया जाएगा। ये सेक्टर दोस्तों अभी हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता ही है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हाल ही में हम लोग को लॉन्च होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसके चलते इस सेक्टर में और भी जान आने वाली है। अभी सडनली आज के दिन ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, लॉजिस्टिक सेक्टर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बोला कि एक रिपोर्ट रिलीज होती हुई देखने को मिली है, राइट। एंड उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली आने वाले समय में इसी लॉजिस्टिक सेक्टर में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे बताया कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स रहता है वो उन्होंने लॉन्च किया है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे आप लोगों को लॉजिस्टिक मतलब सामान ए पॉइंट से बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट से लेकर जाने के लिए कौन सा ऐसा देश है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वहाँ के रैंकिंग्स हम लोग को रिवाइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। एंड उसमें इंडिया का जो रैंक है दोस्तों, वो 6 प्लेस हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी पोजीशन पे इंडिया धीमे धीमे करके देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब
अगर मैं बात करूँ तो पहले इंडिया 54 रैंक पे हुआ करता था लॉजिस्टिक के बारे में, राइट। इतना मतलब पुअर परफॉर्मेंस हुआ करता था, एंड वो भी कितने देश में, लगभग 139, चलो 140 देश पकड़ लो, उसमें से 54 नंबर पे हुआ करते थे। देन अगर हम लोग बात करें धीमे धीमे करके 2018 में 44th रैंक पे हम लोग आ गए। एंड देन 2023 की बात करें, जो कि कल परसों ये रिपोर्ट रिलीज हुई है, कल परसों नहीं शायद से आज ही के दिन आया है, एक बार चेक कर लेना, 38th रैंक पे इंडिया ने यहाँ पे जंप कर लिया है। सो एक ड्रास्टिकली परफॉर्मेंस का जो इंप्रूवमेंट है लॉजिस्टिक सेक्टर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान सरकार ने यहाँ पे लाए थे, राइट। जैसे कि गति शक्ति की बात करें, देन अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला 2022 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP को यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसके चलते क्विक डिलीवरी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। एंड इसके चलते टाइम तो सेव होगा और पैसा भी बचेगा। अब सभी लोगों को पता है कॉस्ट को नीचे रिड्यूस करना है, जो डबल डिजिट कॉस्ट चल रहा है GDP के हिसाब से लॉजिस्टिक के ऊपर, तो इसके चलते उसको सिंगल डिजिट में लाना है, राइट। ये खर्चे हम लोग को कम करने, अगर ये खर्चे कम हो गए तो बहुत ही कन्वीनियंस वाली सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। सो ये लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिली थी, जहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। एंड ये तो जो अभी मैंने बात की, कौन सा NLP नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये तो जस्ट अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 2022 में ही, 6 महीना भी नहीं हुआ है। तो इसका रिजल्ट हम लोग को आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा। ये पॉलिसी ने क्या कर दिया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने सभी चीज़ को एक साथ मतलब डॉट्स को कनेक्ट कर दिया, राइट। चीज़ें इधर से उधर जाती थी, अभी प्रॉपरली जाएंगी, राइट। तो एंड जहाँ जहाँ से नज़दीक है उसके हिसाब से उसका सेग्रीगेशन होगा, इंटीग्रेशन उसका कर दिया, एक ही जगह पे बैठकर आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। सो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर को अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टडी करना है, राइट। एंड इसके चलते अभी आपके दिमाग में ये तो आ ही जाएगा कि कौन से शेयर्स को हम लोग स्टडी करें। तो डिस्क्लेमर सबसे पहले देना चाहूँगा कि स्टडी करने के लिए मैं 5 स्टॉक आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके खरीदो ब्लाइंडली जाके, राइट। अगेन कह रहा हूँ स्टडी करना पड़ता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से प्लस माइनस पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, राइट। एक मोबाइल फ़ोन लेते वक्त आप कितना स्टडी करते हो, यस बहुत बार मैंने बताया ना, वैसे ही स्टडी करना पड़ता है। तो सिर्फ नाम देखकर कल जाके शेयर को ब्लाइंडली खरीद मत लेना, इतना सिंपल नहीं है। एंड बिल्कुल नया नया टाइप का हम लोग को ये इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो रिजल्ट आने के लिए भी टाइम लगेंगे। सो जिसके पास पेशेंस नहीं होगा वो तो पागल हो जाएगा लिटरली, ठीक है। तो चलिए 5 कौन कौन से स्टॉक, तो पहला स्टॉक आप चाहो तो महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, इसको आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो, राइट। कितने का है, 379। प्राइसिंग मत देख लेना दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ था 400, आज भी 400 के ही रेंज में है, कोई मूवमेंट नहीं, राइट। एंड देखा गया तो कंपनी हम कह सकते हैं थोड़ा सा पी के हिसाब से थोड़ी सी ओवर वैल्यूड तो ज़रूर है, बट इंटरेस्टिंग कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। इसमें जो भी सेक्टर वाली कंपनियां ना दोस्तों सभी छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप के ही है। अभी महिंद्रा लॉजिस्टिक क्यों, तो आपको पता ही होगा रिवीगो की अगर हम लोग बात करें, उनका जो रिवीगो एक्सप्रेस था वो महिंद्रा लॉजिस्टिक ने एक्वायर किया था। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक सेक्टर में जो बदलाव यहाँ पे हो रहा है, तो इसके चलते हर कोई कंपनी कैपेक्स करने की कोशिश करे, खुद को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें महिंद्रा लॉजिस्टिक भी अच्छी तरीके से काम करते हुए देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर इनके नंबर्स, Q4 के नंबर, सिर्फ Q4 के नंबर से कुछ नहीं होने वाला है, मल्टीपल आने वाले Q1, 2, 3, 4 के नंबर्स रहेंगे, उसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। कौन सी कंपनी कंपटीशन वाइज अच्छा कर रही है ये आपको जानने की मतलब ज़रूरत है, तभी जाके आप समझ सकते हो कि कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है। देन अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सो इस कंपनी को भी रडार के ऊपर रख सकते हो, बट ये भयंकर रिस्की है, माइक्रो कैप कंपनी है, बाप रे बाप। माइक्रो कैप मतलब पकड़ कर चलना है, कभी भी 30-40% नीचे आ सकता है। अभी जिसको ये पता नहीं है वो तो मतलब ब्लाइंडली जाके निवेश करेगा, बाद में बोलेगा मैं तो फंस गया करके। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये पेट्रोकेमिकल की कंपनी लगती है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे, इनकम देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, ये आपको इसी चीज़ों से आते हुए देखने को मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इसी चीज़ों से। तो इसीलिए ये भी लॉजिस्टिक के ही अंडर आता है, तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे VRL लॉजिस्टिक, राइट। 600 650 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्या है इसका परफॉर्मेंस, अभी तक का ठीक ठाक ही चल रहा है, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत टॉप पे यहाँ पे चल रहा है। बट देख लेना कितने पुराने समय से कंपनी काम करे, 2015 से, तभी से लेके अभी तक एक फ्लैट परफॉर्मेंस ही है। तो ज़रूर NLP के चलते, गति शक्ति के चलते ये जो डिमांड देखने को मिल रहा है, इंडिया को बड़ी इकोनॉमी बनानी है, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रखना है, तो लॉजिस्टिक के बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, तो ये भी कंपनी कितने पे, अभी 250। आप मेरे पुराने वीडियोस को मत देख लेना, तभी आपको 400-500 पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों, अभी 250 क्यों, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में ही अप्रैल में ही कंपनी स्पिन ऑफ हुआ था, राइट। तो ये सारी चीज़ें पता ही है, कॉर्पोरेट एक्शंस के वजह से स्टॉक आधे हो जाते हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, चाहो तो इसको भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन लैंसर कंटेनर लाइन्स इंडिया, ये तो महाभयंकर रिस्की कंपनी, इसको हम लोगों ने देखा था नैनो कैप था तभी दोस्तों, नैनो कैप से
देन ये माइक्रो कैप बन गया एंड माइक्रो कैप से अभी ये कंपनी स्मॉल कैप बनते हुए देखने को मिल रही है। अफलातून रिस्की टाइप की कंपनी है, मतलब अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे 844% की रिटर्न हाल ही में ही इसको कवर किया गया था। एनएलपी के चलते इसको फ़ायदा होगा। यही लॉजिस्टिक की बात करें, कंटेनर की अगर हम लोग बात करें, उसके ट्रेडिंग की बात करें, उसी से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हैं। एंड यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में ही हम लोग को क्या देखने को मिला था, स्प्लिट देखने को मिला था दिसंबर में ही, राइट। तो जो आप पुराने वीडियोस देखोगे तो थोड़ा सा संभल कर, तभी आपको लगेगा इतने हायर लेवल पे प्राइस कैसे, अभी तो 150 का हो गया। तो ये चीज़ें ज़रा चेक कर लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों कंपनीज है जिनको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो नो डाउट या जो ये नया सेक्टर मतलब पुराना ही सेक्टर है, बट इसमें वापस जोश धीमे धीमे करके आते हुए देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा एंड इसमें रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रहेगी, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बट मान लीजिए अगर किसी को इंटरेस्ट ही आ रहा है तो जो SMKC का फॉर्मूला है, कौन सा, SQSA फॉर्मूला। SQSA मतलब अगर आपको जाना ही है तो आइदर स्मॉल क्वांटिटी ले लो, 1 क्वांटिटी ले लो, 2 ले लो, या फिर स्मॉल अमाउंट लगा दो, राइट। जितना आप एकदम बिगिनिंग में कितना लगा सकते हो, जितना पॉसिबल हो, एक शेयर के हिसाब से कितना हो सकता है, 100 का, 200 का, 300 का, तो उससे स्टार्ट करो अगर आपको खुद को इंटरेस्ट आ रहा है तो। एंड उसके बाद अगर वो कंपनी लगातार अगर आपको लग रही है कि कंपनी अच्छा ही करती जा रही है, देन धीमे धीमे करके क्वांटिटी बढ़ानी होती है, राइट। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ले लिया, 10 लाख ठोक दिया एक ही स्टॉक में, तो ये तो मतलब जुआ हो गया, राइट। फिर उसके बाद भगवान से आवाज़ लगाएंगे, अरे भगवान वापस स्टॉक ऊपर भागने दो, तो ये जुआ हो गया दोस्तों, इसको शेयर मार्केट नहीं बोलते, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज भी इस्तेमाल करनी होती है, तब जाके सक्सेस अच्छा खासा मिल सकता है। सो लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसमें इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। 6th पोजीशन हम लोग को और बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है एंड करंटली हम 38th पोजीशन पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग 30 के भी अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए लॉजिस्टिक वाली कंपनियां आप लोगों के स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर जरूर होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट के बेसिक्स को थोड़ा बहुत आसान भाषा से समझ सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।